हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा उसको हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, ओके, जिसमें आपको वेक्टर क्या है और उसके टाइप्स क्या है वो समझाया गया है। तो आपको याद होगा स्टैंडर्ड 9 के साइंस के अंदर फिजिक्स में आपने फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। फिज़िकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इसमें हमें यही चैप्टर का टाइटल है, देखो, वेक्टर अलजेब्रा। तो हमें वेक्टर को समझना है, तो थोड़ा याद कर लेते हैं स्टैंडर्ड 9 में हमने क्या पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी सिर्फ मेज़रमेंट होगा, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी की कौन कौन से एग्जांपल है, तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आएंगे। और स्केलर क्वांटिटी में क्या है, लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, ओके। यानी अगर आपको ये बोला गया है कि आपको 30 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है। तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, राइट, जो हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं। ये सारे टर्म हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कुछ हम फिजिक्स में स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर क्या है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दिया हो तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ज़ीरो वेक्टर, ओके। क्या है ज़ीरो वेक्टर, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम। तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट, एक ही होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक फिगर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। आप मान लो कि ए पॉइंट से निकले, ओके, तो इस डायरेक्शन में निकले हो, फिर यहाँ पर पहुँचे, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और फिर यहाँ पर पहुँच के वापस आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। यानी आपने स्टार्ट कहाँ से, इनिशियल पॉइंट आपका कौन सा था, ए, आप इस तरीके से आगे बढ़े, फिर यहाँ से गए, फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गए। यानी आपका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट भी वो था और टर्मिनल पॉइंट यानी आपका जो फाइनल पोजीशन, तो वही बताया गया है कि अ वेक्टर हुज इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल यानी फाइनल पॉइंट सेम ही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे, ओके। तो ए बी क्या है, वेक्टर है, बी सी क्या है, वेक्टर है, ए सी क्या है, वेक्टर है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो आपने ए से स्टार्ट किया था और वापस घूम के आप ए पर ही आ गए, तो आपका जो वेक्टर है वो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। सेकेंड वेक्टर पे आते हैं, यूनिट वेक्टर। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। हम आगे पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से वो 1 आता है। अभी आप फिलहाल डेफिनेशन याद रखो कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और ये जो बताया गया है वो आपको मैग्नीट्यूड का इस तरीके से डिनोटेट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ऊपर एरो, ये डायरेक्शन बता रहा है आपको, और ये जो मोड आप देख रहे हो, यानी ये पूरा जो सिंबल है वो किसका है, मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको 1 मिलता है तो वो वेक्टर कैसा होगा, यूनिट वेक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा, ये को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, ओके। मैं आपको बताऊँ, देखो, ए बी वेक्टर है और ए सी भी वेक्टर है। ये डायरेक्शन क्या बता रहा है कि आपने ए से स्टार्ट किया, इस तरफ गए, बी की तरफ गए, और ए से स्टार्ट किया, सी तरफ गए। यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है, ए है। यानी ए सी इस डायरेक्शन में तो आपको ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, ए बी तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, आपको एरो बताया गया है। तो दोनों वेक्टर के लिए इनिशियल
पॉइंट जो है वो ए है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेक्टर। तो 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, यानी ए सी वेक्टर भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से, और ए बी भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। यानी ये डायरेक्शन बता रहा है कि आपने यहाँ पर जाने के लिए ए से स्टार्ट किया और इस तरफ जाने के लिए भी ए से स्टार्ट किया, तो ए आपका क्या होगा, आपका को इनिशियल वेक्टर होगा। तो 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, ओके, उसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर हम किसको बोलेंगे कि भाई दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। आप देख सकते हो कि दोनों की लेंथ भी सेम है, ओके, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। और उनका डायरेक्शन भी आप देख रहे हो, ये एरो बता रहा है, वो आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम। ओके, नंबर 5 पे चलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है वो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इनको हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलेंगे। यानी ए बी वेक्टर, ये इसको हम ऐसे बोलेंगे, ए बी वेक्टर को आप उल्टा करो तो बी ए वेक्टर, लेकिन आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को आप बी ए वेक्टर करते हो तो आगे माइनस आ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ओके, तो ये वेक्टर के टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो भाई वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो सपोज एक आर वेक्टर है, ए आई कैरेट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सिंबल कैप, ओके, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ऊपर आपको ये कैप का सिंबल करना है, राइट। ओके, क्लियर, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर ये आता है, कैरेट इसको बोलते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर ये है। अब किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, याद करो हमने यूनिट वेक्टर में बात किया था, मैं आपको एक बार वापस बता दूं। यूनिट वेक्टर में हमने किसका बात किया था, मैग्नीट्यूड का बात किया था। तो ध्यान से देखो, ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको मोड लगाना पड़ेगा, और ये वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट करना है आपको आई जे और के, उसके कोफिशिएंट लेने हैं, यानी ए बी और सी लेना है, उनके स्क्वायर करना है और प्लस करना है। ओके, मान लो कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है 5 आई कैरेट प्लस 6 जे कैरेट प्लस 7 के। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इसका हम प्लस करेंगे और जो भी रूट निकलता है वो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो किसी भी वेक्टर, एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, और ये इसका सिंबल है। ओके, अच्छा यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर में हमने क्या देखा था, कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर वो है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, जिसका आंसर क्या आता हो, 1 आता हो। तो जैसे मैंने बताया आपको कि भाई मैग्नीट्यूड फाइंड करो, अगर रूट निकल के आंसर 1 आ जाता है तो वो उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो देखो आप आर कैप, ओके, ये कैप लगाना है, तो आर यानी कोई वेक्टर है, उसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होगा, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऊपर आपको पहले वेक्टर लिखना है और नीचे उसी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझा, यूनिट वेक्टर को समझा, मैग्नीट्यूड क्या है ये क्लियर किया है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा।